बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो उन गाड़ियों के लिए है कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर इंजन साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है कि यानी गाड़ी एबनॉर्मल जो है वो टक टक कड़कड़ की आवाज़ें करती है, गाड़ी का इंजन भारी महसूस होता है, गाड़ी की फ्यूल एवरेज सेट नहीं है, गाड़ी का पिकअप नहीं है और आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो ज़्यादा चल चुका हुआ है। ठीक है, मिसाल के तौर पर 1 लाख से ऊपर चल चुका हुआ है और आपको महसूस होता है कि गाड़ी की इंजन ट्यूनिंग करवाने के बावजूद, फ्यूल फ़िल्टर सर्विस करवाने के बावजूद, इसका कैटालिटिक भी सर्विस करवाया है, प्लग भी इसके चेंज किए हैं, थ्रॉटल भी सर्विस है, सारा कुछ करवाया है, उसके बावजूद गाड़ी के इंजन का साउंड भी सही नहीं है, गाड़ी के अंदर पिकअप का जो है वो मसला रहता है। ठीक है जी, ये ज़्यादा चले हुए इंजन के लिए। तो अगर इस तरह का मसला आपकी गाड़ी में आ रहा है तो आप सिर्फ 1000 से लेकर 2000 रुपये के खर्चे के अंदर अंदर जो है वो अपनी गाड़ी का मसला हल कर सकते हैं या करवा सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा। तो अगर इस तरह का इशू आपकी गाड़ी के अंदर आ रहा है, गाड़ी का इंजन जो है वो ज़्यादा चला हुआ है, तो ये मसला जो है ये सम टाइम गाड़ी के लुब्रिकेशन सिस्टम की जो है वो चोकिंग की वजह से भी होता है। लुब्रिकेशन सिस्टम क्या है कि जिसके अंदर जो है वो गाड़ी का इंजन ऑयल जो है वो जिन जगहों पे सर्कुलेट करता है, यानी चिकनाहट वाला जो सिस्टम है जहाँ पे इंजन ऑयल चलता है, उसको हम लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं। जब इंजन ज़्यादा चल जाते हैं तो इनका जो है वो लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, उसके जो ऑयल पैसेज होते हैं, ऑयल के बहुत बारीक सुराख, वो अक्सर औकात उनके आगे मैल कुचैल जम जाती है। जैसा कि चैम्बर के अंदर जो है वो स्ट्रेनर होता है, जाली होती है ना ऑयल पंप की, उसके आगे कचरा आ जाता है और वो कचरा कहीं बाहर से नहीं आता, वो ऑयल की अपनी ही जो, अगर आप थोड़ा सा आप हल्का इंजन ऑयल जैसे यूज़ कर रहे हैं, उसकी अपनी ही एक स्लज बनती रहती है, गार जो है ना जिसको कहते हैं, कार्बन वगैरह वो बन के वो जाली बंद हो जाती है। उसके बाद जो है जैसा कि ये मॉडर्न गाड़ियां हैं, कोरोला होगी, विड्स होगी, तकरीबन हर गाड़ी के अंदर, किसी के अंदर VVTi सिस्टम है, किसी के अंदर VTEC है। वो क्या होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर VVT है, टोयोटा के अंदर जो होता है उसकी केम के अंदर जो है वो VVTi लगे होते हैं, बिल्कुल ऐसे गोल यूनिट लगे होते हैं, उनके अंदर ब्लेड चलते हैं। ठीक है, एडवांस रिटायर्ड वो चीज़ जो है वो काम करती है। VVTi के अंदर जो है वो मैल कुचैल आ जाती है। होंडा के अंदर VTEC होता है, VTEC के अंदर जो है वो इसी तरीके से कचरा वगैरह आ जाता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें प्रॉपर काम नहीं करती। उसके अलावा जो है जैसे मिसाल के तौर पर पिस्टन रिंग्स जो होते हैं, रिंग्स के ऊपर, ठीक है, ये इशू आता है ख़ास तौर पे ज़्यादा चले हुए इंजन में, और जब आपने इंजन असेंबली यानी इंजन चेंज किया हो, काबली इंजन डलवाया हो, तब भी ये मसला आता है। मसला क्या होता है कि जो पिस्टन रिंग होते हैं वो पिस्टन की झरियों के अंदर वो रिंग अक्सर स्टक हो जाते हैं, ऐसे उसके अंदर फंसे हुए रह जाते हैं। ठीक है, जो स्लीव होते हैं, सिलेंडर स्लीव, उसके साथ प्रॉपर नहीं लग रहे होते, तो कई दफ़ा इस तरह का भी इशू जो है वो आता है, जिसकी वजह से गाड़ी का पूरा कंप्रेशन इंजन का नहीं बन पाता और गाड़ी का जो है वो पिकअप का, पावर लूज़ का, या फ्यूल एवरेज ख़राब का, या इंजन साउंड आउट होना, इस तरह के जो है वो मसले मसाइल आते हैं। तो इस तरह के मसले को आप किस तरीके से हल कर सकते हैं जनाब, तो इसके लिए जो है वो बेहतरीन सलूशन होता है कि जब आपने गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करवाने जाना है तो आपने जो है वो जनाब इस तरह की ये चीज़ देखें, मोटर फ्लश। ठीक है, इस बेसिकली ये चीज़ है इंजन ऑयल फ्लश। ठीक है, इसका यानी लुब्रिकेशन सिस्टम जो होता है उसको फ्लश करना। अब ये मुख्तलिफ कंपनी में, ये कोई ना तो पेड प्रमोशन है वीडियो, ना कोई स्पॉन्सर वीडियो है, ये है वैसे बॉटनी कंपनी का, इसमें फ्लेमिंगो या लिक्विड मोली, या इसमें बहुत सारे टोयोटा के अपने भी आते हैं, होंडा के भी इसमें इसी तरह के जो हैं वो केमिकल आते हैं। आपको जो पसंद हो आप वो ले सकते हैं। बाकी वो पंजाबी में कहते हैं कि जिन्ना गुड़ पाउना उन्ना मिठा, तो इस तरीके से मतलब कि जितना अच्छा होगा, जितने ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे उतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अब ये वाला जो है ये तकरीबन आपको मार्केट में 800 रुपये से लेके 1000 रुपये तक मिल जाता है। ठीक है, तकरीबन जो है समझ लें कि हाफ़ लीटर यानी कि 443 ml जो है इसकी क्वांटिटी होती है, तकरीबन आधा लीटर आप इसको कह लें। ठीक है जी, आपने ये इंजन ऑयल फ्लश ले लेना है और करना ये है कि जब गाड़ी का इंजन ऑयल आप चेंज करवाने जाएँ तो इसको जो है वो आपने इंजन ऑयल निकलवाना नहीं है, इसको बल्कि करना क्या है जनाब, ये बोतल खोल के आपने जो इंजन ऑयल वाला ये कैप होता है, ठीक है, ढक्कन, इसके अंदर जो है वो आपने पूरी बोतल डाल देनी है। लेकिन इसका इस्तेमाल का तरीक़ाकार क्या है कि आपने जाते सार ही वर्कशॉप में ये चीज़ यूज़ नहीं करनी, बल्कि गाड़ी का इंजन जो इसके ऊपर बाकायदा जो है ना, ये देखें यूज़ इंस्ट्रक्शन जो है या डायरेक्शंस,
इसके ऊपर उन्होंने मेंशन किया हुआ है गाड़ी का जो है वो इंजन आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे यानी कि मौसम के टेम्परेचर पे इसको लेके आना है, पहले कि हाथ लग सके। यूँ उल्टा हाथ आप रखें तो आपको बहुत ज़्यादा गर्म महसूस ना हो, ठीक है जी। इंजन को ठंडा करके फिर आपने इसको जो है वो इंजन के अंदर यहाँ डाल देना है, इंजन ऑयल वाली जगह पे। फ्यूल टैंक के अंदर नहीं डालना इस चीज़ को। मोटर फ्लश या इंजन फ्लश या इसमें लुब्रिकेशन फ्लश, मतलब डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो डिफरेंट नाम देती हैं अपने ब्रांड को, ठीक है। काम इसका होता है कि लुब्रिकेशन सिस्टम को इसने फ्लश करना होता है। यहाँ पे आपने जनाब इसको इंजन ऑयल वाली जगह पे यहाँ पे डाल के कैप वापस लगा देनी है। पुराना इंजन ऑयल अभी गाड़ी के अंदर ही आपने ड्रेन नहीं किया, ठीक है। पुराने इंजन ऑयल के साथ ही आपने इसको डाल देना है। डालने के बाद जो है वो आपने जनाब गाड़ी को कर देना है स्टार्ट, ठीक है। इसके ऊपर उन्होंने 5 से 10 मिनट लिखे हुए हैं, लेकिन आपने जो है वो तकरीबन 10 से 15 मिनट 15-20 मिनट जो है वो आपने गाड़ी को स्लो पे स्टार्ट खड़ी कर देना है। गाड़ी का एसी वगैरह नहीं चलाना, लोड नहीं डालना इंजन के ऊपर। नॉर्मल स्टार्ट करके गाड़ी को पीछे करके खड़ी कर दें, बाकी गाड़ियों का काम करें या जो भी है, ठीक है। गाड़ी को स्लो पे आपने खड़ी कर देना है, गाड़ी 15-20 मिनट स्टार्ट रहे। उसके बाद जो है वो जनाब आपने इसको जो है वो ड्रेन करना है। ये अब काम क्या करेगा कि जितना भी लुब्रिकेशन सिस्टम के अंदर इंजन ऑयल की स्लज कार्बन वो गार वगैरह बनी थी, नीचे ऑयल पंप के स्ट्रेनर से लेके जहाँ जहाँ से इंजन ऑयल गुजरेगा, मिसाल के तौर पर जो है वो ऑयल स्ट्रेनर, उसके ऑयल पैसेज जितने भी हैं, ऑयल पंप के अंदर से गुजरेगा, ऑयल फिल्टर के अंदर से, उसके बाद जो है गैलरी में जाएगा, ठीक है। और जो नीचे शावर हो रहा होता है पिस्टन के नीचे, ठीक है, उसके रिंग्स वगैरह सारी चीज़ों को जो है वो कनेक्टिंग रॉड जहाँ जहाँ पे इंजन ऑयल जो है वो करता है, ऊपर केम पर, VVTi में, VTEC में, जहाँ जहाँ लुब्रिकेशन करेगा ऑयल, सारी चीज़ों की जो मैल कुचैल है जनाब उनको उतार के जो है वो बिल्कुल पतला करके नीचे चैम्बर में ले जाएगा, ठीक है, नीचे गिर जाएगा सारा। उसके बाद जो है वो 15-20 मिनट के बाद आपने इंजन कर देना है जनाब बंद, और उसके बाद जो है वो आपने नीचे से ड्रेन बोर्ड खोल के इंजन ऑयल उसका निकाल देना है प्रॉपर, जो है वो थोड़ी ज़्यादा देर के लिए छोड़ दें ताकि जो है वो सारा इसका असर जो है वो इंजन के अंदर से निकल जाए। उसके बाद जो है वो ऑयल फ़िल्टर आपने नया लगवाना है गाड़ी को, और अपनी पसंद का जो आप ऑयल उसमें यूज़ कर रहे हैं नॉर्मली आपने ग्रेड वही यूज़ करना है, उसमें मसला नहीं है। बल्कि कई दफ़ा होता है कि मिसाल के तौर पर एक गाड़ी जो है वो 20-50 इंजन ऑयल कम कर रही थी, ठीक है, तो जब इंजन फ्लश करते हैं तो कुछ गाड़ियों के अंदर ऐसा होता है कि 20-50 कम कर रही थी, इंजन ऑयल फ्लश करने के बाद जो है वो 10-40 डाला और वो भी उसने कम नहीं किया, बेहतरीन चलता रहा, क्योंकि 10-40 जो है वो थोड़ा पतला होता है, ठीक है। इस तरह के भी जो है वो इसके असरात होते हैं। तो जनाब जब आप ये करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप दुआएं देंगे, गाड़ी का इंजन जो है वो स्मूथ हो जाएगा, VVTi प्रॉपर काम करेगा, ऑयल पैसेज साफ़ हो जाएंगे। तो गाड़ी का जब लुब्रिकेशन सिस्टम साफ़ होता है जनाब, गाड़ी का इंजन का साउंड ही चेंज हो जाता है। आपको एक मतलब अलहदा से फीलिंग आती है कि हाँ यार बाकायदा सिर्फ मैं इंजन ऑयल चेंज करवाता था तो गाड़ी बिल्कुल एक नॉर्मल गाड़ी ही रहती थी, लेकिन जब मैंने इंजन ऑयल फ्लश किया है तो उसके बाद जो है वो गाड़ी का पिकअप बेहतर हुआ है, गाड़ी का कंप्रेशन सेट हो गया है, गाड़ी जो है वो बेहतरीन हो गई है, पहले से जो है वो गाड़ी का साउंड बेहतर हो गया है। तो ये तरीका करके आप जो है वो गाड़ी को जो है वो आप इंशाल्लाह बेहतर बना सकते हैं थोड़े पैसों में, और गाड़ी का रिज़ल्ट जो है वो आप अच्छा खासा आपको इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से रिज़ल्ट मिलेगा। आप ये किसी भी गाड़ी में नॉर्मली करोला हो गई, सिटी हो गई, विड्स होगी, जितनी भी गाड़ियां हैं किसी भी गाड़ी के अंदर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और कोशिश करें फिर भी मज़ीद अपने टेक्नीशियन से जो है वो आप मशवरा कर लें कि यार मेरे इंजन की कंडीशन क्या है, आया मुझे ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए या नहीं, या मेरी गाड़ी के लिए ये कितना सूटेबल है, हम हाफ़ डालें, पूरा डालें या ना डालें, ठीक है। ये चीज़ आपने अपने टेक्नीशियन से फिर भी मशवरा करनी है। जिस तरीके से कहते हैं ना कि दवाई जो है वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें, इसलिए आपने सिर्फ ये नहीं करना कि यूट्यूब से वीडियो देख लिए तो अपनी गाड़ी पे जो है वो फार्मूला अप्लाई कर दें, नहीं, अपने टेक्नीशियन से मशवरा ज़रूर करना है ताकि जो है वो आपकी गाड़ी को किसी भी किस्म का नुकसान ना हो। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।